सोचो आप अनुभवी इन्वेस्टर्स के सामने खड़े हो, दिल में उम्मीद और थोड़ा सा डर। आप अपना पूरा जोश और मेहनत अपनी बिजनेस आइडिया को प्रेजेंट करने में लगा देते हो, जो आपके सपनों का नतीजा है। और फिर फैसला आता है, एक जोरदार ना। यही हकीकत थी विनीता सिंह की, जो शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर है। जब वो शार्क टैंक इंडिया के स्टेज पर थीं, किसी को नहीं पता था कि ये रिजेक्शन उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बनेगा, जो उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस पाने के लिए और भी डिटर्मिन्ड बना देगा। देखिए, ये ना एक फुल स्टॉप नहीं था, ये एक कॉमा था। ये एक चैलेंज था, उन्हें खुद को प्रूव करने और अपने विजन की असली पोटेंशियल दिखाने का मौका। खुद पर और अपने ब्रांड पर अटूट विश्वास के साथ विनीता सिंह ने एक ऐसे जर्नी की शुरुआत की जो इंडियन ब्यूटी लैंडस्केप को रीडिफाइन कर देगा। ये रिजेक्शन उस समय निराशाजनक जरूर था, पर यह एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इसने उनके अंदर एक आग लगा दी, एक रिलेंटलेस ड्राइव जिसने उनके विजन को हकीकत में बदल दिया। यह कहानी है कि कैसे एक ना रेजिलियंस, इनोवेशन और फिनोमिनल सक्सेस के एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी का कैटलिस्ट बन गया। विनीता सिंह का जर्नी एजुकेशन, हार्डवर्क और एक अनयील्डिंग एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की पावर को दिखाता है। उनकी एकेडमिक बैकग्राउंड, उनकी ब्रिलियंस का प्रमाण उनके फ्यूचर एंडेवर्स की नींव रखती है। आईआईटी मद्रास और आईआईएम अहमदाबाद, इंडिया के दो सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने अपनी एनालिटिकल स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन को निखारा। लेकिन इन एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशंस में उनका समय सिर्फ एकेडमिक्स के बारे में नहीं था। ये एक ऐसे माइंडसेट को डेवलप करने के बारे में था जो चैलेंजेस को एम्ब्रेस करता है और इनोवेशन को बढ़ावा देता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री और एमबीए के साथ विनीता के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का यूनिक ब्लेंड था। लेकिन कन्वेंशनल कॉर्पोरेट पाथ का अट्रैक्शन, इसने उन्हें अपने एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स को परस्यू करने से नहीं रोका। उन्होंने बोल्डली 1 करोड़ रुपए के लुक्रेटिव जॉब ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। एक ऐसा डिसीजन जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन इसने खुद की पोटेंशियल पर उनके अनवेवरिंग बिलीफ को भी दिखाया। इस डिसीजन ने उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत की, एक ऐसा रास्ता जो रिस्क्स और रिवॉर्ड से भरा था। 2015 में विनीता सिंह ने अपने हस्बैंड कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर शुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडिंग की, एक ऐसा ब्रांड जिसने इंडियन ब्यूटी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दी। इंडियन स्किन टोन्स के लिए कॉस्मेटिक्स मार्केट में एक गैप को पहचानते हुए उन्होंने एक मिशन पर निकल पड़े। उनका गोल हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल और इंक्लूसिव मेकअप प्रोडक्ट्स बनाना। लेकिन शुगर कॉस्मेटिक्स सिर्फ मेकअप बेचने के बारे में नहीं था, ये इंडियन वुमेन को एम्पावर करने के बारे में था। ये उनकी डाइवर्स ब्यूटी को सेलिब्रेट करने और उन्हें कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करने के टूल्स प्रोवाइड करने के बारे में था। उनकी प्रोडक्ट लाइन, जो इंडियन स्किन टोन्स के लिए केयरफुली क्राफ्टेड की गई थी, जल्दी ही पॉपुलर हो गई। और डिजिटल मार्केटिंग की पावर को समझते हुए शुगर कॉस्मेटिक्स ने स्ट्रेटेजिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस का यूज किया अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। ये अप्रोच, ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इसने ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और एक लॉयल कस्टमर बेस बनाई। सच में शुगर कॉस्मेटिक्स ने इंडियन वुमेन के लिए डील को मीठा बना दिया। सेक्शन 4, डिजिटल फ्रंटियर को जीतना, ऑनलाइन से ऑफलाइन सक्सेस। शुगर कॉस्मेटिक्स की शुरुआती सक्सेस असल में उनके स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस से आई। उन्होंने बड़ी चतुराई से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की पावर का इस्तेमाल किया, जिससे उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके। उनके डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, इंगेजिंग कंटेंट और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन से भरे, उनके टारगेट डेमोग्राफिक के साथ पूरी तरह से रेजोनेट हुए। लेकिन विनीता सिंह एक बात पक्के तौर पर जानती थीं, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑफलाइन प्रेजेंस बहुत जरूरी थी। तो उन्होंने एक एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान शुरू किया, पूरे इंडिया में फिजिकल स्टोर्स का नेटवर्क एस्टैब्लिश किया। इस स्ट्रेटेजिक मूव ने कस्टमर्स को ब्रांड को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का मौका दिया, और सच में इसने मार्केट में उनकी पोजीशन को और मजबूत किया। यह मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, जिसमें एक रोबस्ट ऑनलाइन प्रेजेंस और ग्रोइंग ऑफलाइन फुटप्रिंट का कॉम्बिनेशन था, एक विनिंग फॉर्मूला साबित हुआ। शुगर कॉस्मेटिक्स क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और इंक्लूसिविटी का सिनोनिम बन गया, जिसने लाखों इंडियन वुमेन का दिल जीत लिया। सेक्शन 5, बिलियन के पार,
यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल करना। शुगर कॉस्मेटिक्स का जर्नी कुछ कम रिमार्केबल नहीं है। हम्बल बिगिनिंग से लेकर यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव करने तक उनका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी सचमुच उनके इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज, अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और इंडियन मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग का प्रमाण है। 2022 में शुगर कॉस्मेटिक्स ने 4,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन अचीव की, जिससे इंडियन ब्यूटी इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर के रूप में उनकी पोजीशन मजबूत हुई। यह इनक्रेडिबल माइलस्टोन कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से पॉसिबल हुआ। प्रोडक्ट इनोवेशन पर उनका फोकस, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कैंपेन्स और एक सुपर रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एवर इवॉल्विंग मार्केट डायनामिक्स के साथ अडेप्ट करने की उनकी एबिलिटी, खासकर पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में उनकी कंटिन्यूड सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शुगर कॉस्मेटिक्स का यूनिकॉर्न बनने का जर्नी कई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो दिखाता है कि क्लियर विजन, अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ सबसे एम्बिशियस ड्रीम्स भी पूरे हो सकते हैं। सेक्शन 6, रिजेक्टेड से रिवेरेड तक, विनीता सिंह द शार्क। लाइफ जैसा कहते हैं अक्सर फुल सर्कल में आती है, और विनीता सिंह के लिए यह बिल्कुल सच है। शार्क टैंक इंडिया के स्टेज पर रिजेक्शन फेस करने से लेकर खुद एक शार्क बनने तक उनका जर्नी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। शो में उनकी प्रेजेंस एक कंटेस्टेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टर के रूप में उनके रिमार्केबल जर्नी का एक पावरफुल टेस्टमेंट है। एक शार्क के रूप में विनीता सिंह अपना शार्प बिजनेस एक्यूमेन, पोटेंशियल के लिए कीन आई और इंडियन मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग टेबल पर लाती। उनकी इनसाइट्स और गाइडेंस बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इनवैल्यूएबल साबित हुई है, जो उन्हें रिलेंटलेस पैशन के साथ अपने ड्रीम्स चेस करने के लिए इंस्पायर करती है। उनका रिजेक्टेड होने से लेकर उसी प्लेटफॉर्म पर जज बनने तक का जर्नी सभी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक पावरफुल मैसेज है। यह दिखाता है कि सेटबैक्स रोड ब्लॉक्स नहीं है, वे स्टेपिंग स्टोन्स हैं, सीखने, ग्रो करने और स्ट्रॉन्गर बनकर उभरने के अपॉर्चुनिटीज। सेक्शन 7, रिजेक्शन एक स्टेपिंग स्टोन, स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं। विनीता सिंह की स्टोरी बिना किसी डाउट के हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। यह इस बात को साबित करती है कि रिजेक्शन निराशाजनक होने के बावजूद एंड नहीं है। यह रास्ते में एक मोड़ है, रास्ते का अंत नहीं। उनका जर्नी शार्क टैंक इंडिया पर रिजेक्शन फेस करने से लेकर $1 बिलियन ब्यूटी एम्पायर बनाने तक रेजिलियंस, हार्डवर्क और अपने विजन पर अनवेवरिंग बिलीफ की पावर का प्रमाण है। उनकी स्टोरी हमें याद दिलाती है कि सक्सेस रेयरली एक लिनियर पाथ होता है। यह चैलेंजेस, सेटबैक्स और हाँ, डाउट के मोमेंट से भरा होता है। यह उन चैलेंजेस को एम्ब्रेस करने, अपनी फेलियर्स से सीखने और उन्हें आगे बढ़ने के फ्यूल के रूप में यूज करने के बारे में है। विनीता सिंह का जर्नी सचमुच होप का बीकन है। यह हम सभी को याद दिलाता है कि पैशन, परसेवरेंस और अनयील्डिंग स्पिरिट के साथ हम किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। उनकी स्टोरी को वह स्पार्क बनने दें जो आपके अंदर की आग को इग्नाइट करता है, आपको सक्सेस के अपने पाथ पर रिजेक्शन को एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में एम्ब्रेस करने के लिए प्रेरित करता है।